मेरी नई नई शादी हुई थी और मैं अपने शौहर जावेद के साथ बड़ी पुरसुकून जिंदगी गुजार रही थी। इस घर में जावेद और मेरे अलावा कोई नहीं था, क्योंकि शादी के बाद हम दोनों एक नए घर में शिफ्ट हो गए थे। शाम का वक्त था। मैं किचन में बिरयानी बना रही थी, क्योंकि जावेद ने कहा था कि आज वो बिरयानी खाएंगे और उसके बाद हम बहुत सी प्यार भरी बातें करेंगे। मैं बिरयानी बनाकर खुद भी तैयार हो चुकी थी और जावेद का इंतजार कर रही थी, क्योंकि अब उनके आने का वक्त हो चुका था। तकरीबन 5 मिनट बाद जावेद घर में दाखिल हो चुके थे। उन्हें देखकर मैं मुस्कुराने लगी थी। मैंने बड़े प्यार से उनका इस्तकबाल किया था। उनके हाथ में काले रंग का तकिया था और वो बड़े पुरजोश अंदाज में किचन की तरफ आ रहे थे। उनको देखकर मैं भी खुश हो गई कि यकीनन कोई अच्छी खबर लाए होंगे। वो किचन में आकर इधर उधर देखते हुए बोले, अंदाजा करो कि आज मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। जावेद, आप क्या लाए हो? मैंने उस तकिए की तरफ देखते हुए कहा। मैं तुम्हारे लिए बहुत खास चीज लाया हूँ। मैं समझी कि वो कोई हार या फिर सोने की अंगूठी होगी, मगर जावेद का मतलब वो तकिया ही था जो उन्होंने हाथ में उठा रखा था। मैं हंस पड़ी। इसकी क्या जरूरत थी? घर में तो बहुत सारे तकिए हैं। नहीं, तुम नहीं समझोगी, ये खास तकिया है। इसे कमर के नीचे रखकर सोते ही तुम्हें इस कदर गहरी नींद आएगी कि तुम सारी परेशानियां भूल जाओगी और बहुत जल्द तुम्हें खुशखबरी मिलेगी। जावेद, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैंने शोख लहजे में कहा था। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ, वो भी हंसकर बोला था। मैंने जल्दी से खाना लगाया, फिर हम दोनों बातें करने लगे। खाने के बाद हम लोग चहलकदमी करने घर से थोड़ी देर बाहर चले गए। जावेद ने मुझे बताया कि हमारा कारोबार बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है और बहुत जल्द हम घूमने फिरने किसी अच्छी जगह पर जाएंगे। जावेद की बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी, क्योंकि मैं कई दिन से बाहर नहीं गई थी और मेरा दम घुट रहा था। जावेद ने मुझसे वादा किया कि वो जल्दी मुझे घुमाने ले जाएंगे। रात काफी हो गई थी। बातें करते करते हमें 11 बज चुके थे। हम लोग घर आए तो मैं थक चुकी थी। मैं अमूमन बाहर नहीं जाती थी, लेकिन जब भी जाती तो मुझे नींद बहुत अच्छी आती थी। मैं सोने के लिए लेट गई, लेकिन अभी तक मुझे सोए हुए 10-15 मिनट ही हुए होंगे कि जावेद ने मुझे झिझोड़कर जगा दिया। क्या कर रहे हो? कोई बात है क्या? अभी इतनी सारी बातें तो करके आए हैं। मेरी बात पर वो मुस्कुराकर बोला, नहीं नहीं, मैं तुम्हारे लिए जो तोहफा लाया था वो तो दिखाना ही भूल गया था, इसीलिए तुम्हें जगाया है। मैं इतनी मोहब्बत से लाया और तुम यूं ही देखे बिना सो गई हो। जावेद ने नाराज होते हुए कहा। तो मैंने कहा, अच्छा दिखाइए, क्या लाए हैं? उसने वही काले रंग का तकिया मेरी तरफ बढ़ाते हुए बड़े प्यार से कहा, ये तुम्हारे लिए लाया था। अब रोज तुम इसे अपनी कमर के नीचे रखकर सोना। जिस दिन तुमने इसे ना रखा तो मैं नाराज हो जाऊंगा। ये क्या बात हुई? एक तो तुम इतना अजीब सा तोहफा लाए हो और ऊपर से ये इस्तेमाल करने का भी कह रहे हो। जब मुझे वक्त मिलेगा तो मैं इसे अच्छी तरह देख लूंगी। अभी सोने दो। नहीं नहीं, तुम तब तक नहीं सो सकती जब तक तुम ये तकिया रख नहीं लेती। प्लीज इसे अपनी कमर के नीचे रखो। जावेद की बात सुनकर मुझे वो तकिया कमर के नीचे रखना पड़ा और वाकई ऐसा ही हुआ। हालांकि मेरी नींद जब खुल जाती तो दोबारा ना आती थी, मगर इस तकिए पर लेटते ही मुझे नींद आ गई। रात भर की नींद मुकम्मल करके जब मैं उठी तो सुबह के 10 बज रहे थे। घड़ी पर वक्त देखकर मैं परेशान हो गई। मैं इतना लेट कभी नहीं उठती थी, हमेशा फजर के वक्त जाग जाती थी, मगर आज तो मुझे बहुत देर हो गई थी। मैंने सोचा कि जावेद ऑफिस चले गए होंगे, लेकिन किचन से खाना पकाने की आवाजें आ रही थी। मैं बाल सेट करके किचन में आई तो जावेद नाश्ता बनाकर किचन से निकल रहे थे। हमेशा की तरह उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। बेगम, नाश्ता तैयार है, उन्होंने बड़े ही पुरजोश लहजे में कहा। तो मैं हंस पड़ी। आप क्यों सुबह सुबह नाश्ता बनाने लगे? हैरत से मैंने पूछा था। इसलिए कि आज तुम्हारी आंख नहीं खुली और मैंने सोचा कि आज मैं ही तुम्हारे लिए कुछ खाने को बना दूं। अब से मैं तुम्हारी खूब खिदमतें किया करूंगा। जावेद का ये अंदाज अजीब सा था। इससे पहले वो काफी लापरवाह हुआ करते थे, मगर अब उन्हें देखकर मुझे यकीन नहीं आ रहा था। हमने टेबल पर बैठकर नाश्ता किया और वो मुझे बातें बताते रहे। कहने लगे, अगले हफ्ते तुम्हें खुशखबरी सुनाऊंगा जिसे सुनकर तुम पागल हो जाओगी। उनकी बातें ऐसी ही होती थी, मगर हमेशा वो कोई न कोई खुशखबरी सुनाया करते थे। मैं बेसब्री से अगले हफ्ते का इंतजार करने लगी। ये सोमवार का दिन था। दिन के 4 बजे थे जब दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो जावेद बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। उनकी खुशी देखने के लायक थी। उनके हाथ में खाकी रंग का एक लिफाफा था।
सोचो तो मैं क्या लाया हूँ, टिकट लाए होंगे। मैंने हस्बे तवक्का कहा था। हाँ, बिल्कुल सही पहचाना। हम 15 दिन के लिए कागान नारान जा रहे हैं। मैं इन दिनों को यादगार बनाना चाहता हूँ। तुम अच्छे अच्छे कपड़े पैक कर लो, हम घूमेंगे फिरेंगे और खूब तस्वीरें बनाएंगे। जावेद ने मुझे कैमरा दिखाते हुए कहा था। तब मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी, क्योंकि मैं तस्वीर बनाने की बहुत शौकीन थी। मेरी सबसे बड़ी कमजोरी यही थी। उसके अलावा जावेद ने मुझे ढेरों शॉपिंग करवाई। रात को हम पैकिंग कर रहे थे कि उन्होंने एक और नया तकिया मेरी तरफ उछाल दिया और कहा, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए एक और तोहफा लाया हूँ। ये क्या है जावेद? मैंने तंग आकर कहा था। तुम्हारे लिए तोहफा लाया हूँ। तुम्हें पसंद नहीं आया? पसंद तो आया है, लेकिन तुम क्या मुझे रोज एक नया तकिया लाकर देते हो? मैं चिढ़कर बोली, तुम्हें नहीं पता इसमें तुम्हारे लिए क्या क्या छुपा है। वो राजदारी से बोला, इस तकिए में क्या हो सकता है? मैं उस तकिए को कैंची से काटने लगी थी कि उसने मुझे रोक दिया। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस मैं बहुत प्यार से लाया था। अब तुम मेरा तोहफा ठुकराओगी तो मुझे बहुत दुख होगा। जावेद ने जज्बाती लहजे में कहा। तो मैंने वो तकिया अपने पास रख लिया और कहा, ठीक है, हम इसे साथ ले जाएंगे। मैं वहाँ जाकर इसी पर आराम करूंगी। होटल का तकिया इस्तेमाल नहीं करूंगी। अब खुश हो ना तुम? मैंने कहा तो वो बच्चों की तरह खुश हो गया। हाँ, बहुत खुश हूँ। मेरा दिया हुआ तोहफा कबूल किया करो, चाहे वो जैसा भी हो, जावेद ने कहा। और फिर हमने पैकिंग मुकम्मल की और अपने घर के बाहर आकर गाड़ी में बैठ गए। तकरीबन 10 घंटे मुसलसल ड्राइव करने के बाद अपनी मंजिल देखना नसीब हुई थी। ये तकरीबन सुबह के 8 बजे थे जब हम लोग खूबसूरत कागान की वादियों में पहुंच गए थे। यहाँ आकर मैंने एक होटल बुक किया और अपना सामान वगैरह रखकर नाश्ता ऑर्डर किया। नाश्ता आया तो मेरी भूख जोरों पर थी। मुझे नींद भी बहुत आ रही थी। सारी रात सफर में गुजरी थी। नाश्ता करने के बाद जावेद बोले, आओ जरा बाहर वॉक करते हैं। मैंने कहा, जावेद, हम रात के थके हुए हैं, अभी सो जाते हैं, फिर उठकर घूमने फिरने जाएंगे। अभी तो हमारे पास 15 दिन पड़े हैं। मैंने लापरवाही से कहा और सोने के लिए लेटी ही थी कि जावेद एकदम उछल कर बोले, अरे क्या कर रही हो तुम? वो तकिया रखना भूल गई हो। जावेद ने मुझे एक बार फिर वही तकिया उठाकर दे दिया था। मैंने हंसते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे तकिए पर ही आराम करूंगी। मैं वो तकिया अपने सर के नीचे रख कर सो गई। मेरी आंख दिन के तकरीबन 4 बजे खुली थी। मुझे बहुत सख्त हैरत हुई, क्योंकि मैं अमूमन इतनी देर सोया नहीं करती थी। खैर, मैंने उठकर हाथ मुंह धोया और जावेद का इंतजार करने लगी। वो थोड़ी देर बाद कमरे में दाखिल हुए। उनके पास बहुत सारे ताज़ा फल मौजूद थे। ये क्या है? मैं अपनी बात भूलकर बोली, अपनी बीवी के लिए बहुत से फल फ्रूट लाया हूँ। वो हमेशा की तरह चहक कर बोले थे, अच्छा ठीक है, पहले नाश्ता करें या ये फल खाएं। जावेद ने कहा, नाश्ता तो मैं कराया हूँ, अब तुम्हारी बारी है। तुम सो रही थी, मैंने तुम्हें जगाना मुनासिब नहीं समझा, इसीलिए जरा बाहर वॉक करने गया था। बाहर इस कदर खूबसूरती है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। हम तो रात को आए थे, इसलिए ज्यादा देख नहीं पाए, और फिर यहाँ तो इस तरह रोशनी भी नहीं है जैसे शहरों में होती है, इसलिए हमने उस वादे की खूबसूरती को महसूस नहीं किया। वो बोले तो मैं भी पुरजोश हो गई। हाँ, बस मैं नाश्ता कर लूं, फिर घूमने फिरने चलते हैं। अभी मगरिब होने में तकरीबन 2 घंटे बाकी हैं। जावेद ने मुझे घड़ी पर देखते हुए बताया, हम काफी जगह घूम सकते हैं। गाड़ी तो अपनी है ना? तुम्हें याद है जब हम पहले आए थे हमारे पास अपनी गाड़ी भी नहीं थी? जावेद ने हसरत भरी निगाहों से मुझे देखकर कहा था। हाँ, लेकिन अब हमारे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है। जावेद की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती थी कि वो कमरे में किसी वेटर वगैरह को नहीं आने देते थे। नाश्ता लाना होता तो वो खुद ही कमरे से बाहर जाते। मुझे उनकी ये आदत बहुत अच्छी लगती थी। थोड़ी देर बाद वो नाश्ता लेकर आए। मैंने 2-4 निवाले खाए। मेरी तबीयत बोझल हो रही थी। फिर मैं और जावेद बाहर घूमने फिरने चले गए। तकरीबन 2 घंटे घूम फिर कर जब हम वापस कमरे में आए तो मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। हालांकि हम इतनी खूबसूरत वादी में घूमने फिरने आए थे, मगर उसके बाद भी मेरी तबीयत बोझल सी हो रही थी। किसी चीज में दिल नहीं लग रहा था। जावेद ने इस बात को मेरा वहम करार दिया। बोले कि तुम ठीक हो जाओगी, हम पूरे 15 दिन यहाँ रहेंगे। अगर तुम्हें इस बार अच्छा ना लगा तो तुम्हें किसी और मुल्क ले जाऊंगा, वहाँ जाकर जरूर तुम एंजॉय करोगी। जावेद की बातें खत्म नहीं होती थी, मगर मेरी तबीयत वाकई खराब थी, इसलिए मैंने मजीद घूमने फिरने और बाहर जाने से इनकार कर दिया। जावेद बोले, मैं बड़े अरमानों से तुम्हें यहाँ लेकर आया था, अब तो हमें 15 दिन से पहले यहाँ से नहीं जाना चाहिए। हम 15 दिन यहीं गुजारेंगे
ऑफिस से मैं बार बार छुट्टी नहीं कर सकता। वो रात इसी तरह गुजर गई। मैं ज्यादातर सोती रही। मुझे नींद आ रही थी। मैं बार बार अपनी तबीयत की खराबी के बायस जावेद को बाहर खाने के लिए भेज देती, तो कभी दवा लाने के लिए। बिलाखिर तीसरे दिन मैंने जावेद से साफ कह दिया कि अब हम यहाँ और नहीं रह सकते, मुझे घर जाना है। जावेद ने भी मेरी बात पर हाँ में सर हिलाया था। कहने लगे, अच्छा ठीक है, मैं शाम तक कुछ बंदोबस्त करता हूँ। मैं अपने कमरे में ही थी जब जावेद ने बताया कि वो बाहर कुछ जरूरी काम से जा रहे हैं। मैं आराम से सो गई। मुझे फिक्र नहीं थी क्योंकि जावेद अक्सर ज्यादा देर के लिए कहकर बाहर जाते थे, मगर मैं सोकर उठ चुकी थी और जावेद अभी तक वापस नहीं आए थे। मुझे परेशानी होने लगी कि वो कहाँ गए हैं। मैंने होटल के मैनेजर से पूछा। वो कहने लगा कि वो 2 घंटे तक आ जाएंगे। हमें बताकर गए थे कि अगर आप उनका पूछें तो हम आपको बता दें कि परेशानी की कोई बात नहीं है। मैं अपने कमरे में वापस आ गई। जावेद का इंतजार करने लगी। मजीद 2 घंटे गुजर गए मगर जावेद तो नहीं आए थे। मैं बार बार उनका नंबर डायल करने लगी मगर उनका फोन बंद था। मैं इसी तरह मायूस बैठी हुई थी कि मुझे होटल के एक वेटर ने आकर बताया कि जावेद साहब आपसे बात करना चाहते हैं। मैं अपने कमरे से उठकर बाहर गई। हैरत की बात थी कि जावेद मुझसे मेरे फोन पर बात करने के बजाय होटल के नंबर पर मुझसे बात कर रहा था। लेकिन उन्होंने जो खबर मुझे सुनाई वो मेरे लिए बहुत हैरान कुन थी। बोले कि मुझे अचानक से काम याद आ गया था, इसलिए मैं वापस आ गया हूँ। अब तुम ऐसा करो, गाड़ी पर बैठो और खुद ही घर चली जाओ। मैं इस वक्त नहीं आ सकता। घर आकर तुम्हें सारी तफसील से आगाह करता हूँ। बात हम दोनों के फायदे की है, इसलिए ज्यादा शोर मत मचाना। मैं घर आकर तुम्हें मुकम्मल बता दूंगा। जावेद ने इस कदर उजलत में फोन काटा कि मैं हेलो हेलो करते ही रह गई। उन्होंने मेरी कोई बात ना सुनी और मजबूरन मुझे होटल के अमले को कहना पड़ा कि अब किराए वगैरह की अदायगी के बाद मुझे बाहर सड़क तक छोड़ आए। उन्होंने मेरी मदद की और यूं मैं होटल के अमले की मदद से एक लोकल गाड़ी पर बैठकर घर आ गई। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं सोच नहीं सकती थी कि जावेद इस कदर लापरवाही से काम लेंगे। इस कदर वीरान इलाके में मुझे अकेला छोड़कर उन्हें आखिर ऐसा कौन सा काम याद आ गया था जो मुझसे भी ज्यादा अहम था। मैं घर आई तो घर के दरवाजे पर ही मुझे अजीब सा महसूस हुआ। अंदर अपने कमरे तक गई तो मेरी हैरत की इंतहा ना रही जब मेरे कमरे में लातादाद मक्खियां भिन भिना रही थीं। क्या खुदाया, ये क्या माजरा है। मैं डरकर पीछे हटी। देखा तो कमरे में मक्खियां मेरे तकिए के इर्द गिर्द मंडला रही थीं। वो जो तकिया मुझे जावेद देकर गए थे उसके पास ही सारी चूंटियां और मक्खियां वगैरह जमा हुई थीं। मुझे तो मक्खियों और चूंटियों से बहुत डर लगता था। मैं अपनी काम वाली माई का इंतजार करने लगी। शाम के तकरीबन 3 बजे वो मेरे घर में दाखिल हुई क्योंकि उसे सुबह सुबह मेरी आमद की खबर मिल चुकी थी। वो आई तो मैंने उसे अपना कमरा साफ करने को कहा। उसने मुझे आकर बताया कि सारी मक्खियां उसी तकिए पर जमा हुई थीं जिसका काला रंग है और साइज में भी कदरे छोटा है। मैंने उसकी बात पर गौर किया तो मुझे याद आया कि ये तकिया तो मुझे जावेद ने तोहफे में दिया था। उसके करीब ही सारी मक्खियां चूंटियां थीं। बहरहाल अब वो धो चुकी थी और अब मेरा कमरा काफी बेहतर लग रहा था। मैंने जावेद का इंतजार करना शुरू कर दिया क्योंकि घर की हालत ऐसी थी कि मुझे डर लग रहा था। चूंटियां और मक्खियों का मेरे कमरे में जमा होना एक अजीब सी बात थी। जावेद का इंतजार करते करते रात हो गई मगर उन्होंने फोन नहीं किया। यहाँ तक कि मैं अपनी परेशानी में घुल घुल कर रोने लगी थी मगर जावेद की कोई खैर खबर नहीं थी। इंतजार करते करते सुबह हो गई। बड़ी मुश्किल से मुझे फजर के करीब नींद आ गई। फिर मेरी आंख 10 बजे खुली थी। मैं फिर से जावेद को फोन करने लगी मगर उनका नंबर बंद था। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं चौंक कर उठी कि शायद जावेद घर आ गए होंगे। मैंने खुशी खुशी जाकर दरवाजा खोला तो सामने 2 हट्टे कट्टे अफराद खड़े थे। वो मुझे कुछ बताना चाह रहे हैं जिसे सुनकर मेरी परेशानी में और इजाफा हो गया। हर कोई मेरे शोर की गैर मौजूदगी का फायदा उठा रहा था। कहने लगे कि आपको इस घर से निकलना होगा क्योंकि ये घर अब आपका नहीं है बल्कि हमारी मलकियत है। उन्होंने मुझे कागजात दिखाते हुए कहा था। मुझे उनकी बात पर यकीन नहीं था क्योंकि ऐसे फ्राडिया आजकल शहर में घूम फिर रहे थे। मैंने उनसे साफ कह दिया कि अगर वो लोग यहाँ से ना गए तो मैं पुलिस को बुलवा लूंगी। वो कहने लगे, हम भी कानूनी कार्रवाई चाहते हैं। अगर पुलिस आएगी तो हमारे हक में और भी अच्छा होगा क्योंकि ये मकान बुक हो चुका है और इसे आपके शोहर जावेद ने हमें बेचा है। मैं उनकी बातें सुनकर हैरान हो रही थी क्योंकि ये मकान मेरे अब्बा ने मुझे दिया था। मैं एक अमीर बाप की बेटी थी। अब्बा ने मुझे मरते हुए अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर दी थी।
मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी मर्जी के बगैर जावेद ये मकान कैसे बेच सकता है, जबकि कागजात पर मेरे दस्तखत होना भी जरूरी थे। खैर, मैंने उन लोगों से कुछ वक्त के लिए मोहलत मांग दी और कहा कि आप मुझे एक दिन का वक्त दें, मैं सारे मामलात आपको बता दूंगी। वो जा चुके थे, मगर एक दिन बाद उन्होंने इस मकान पर कब्जा कर लेना था। मेरी परेशानी मजीद बढ़ गई थी। जावेद से मेरा राब्ता नहीं हो रहा था और ये लोग झूठ पर झूठ बोले जा रहे थे। मैंने सोचा कि मैं जावेद का इंतजार करने की बजाय अपने किसी रिश्तेदार से कहती हूँ। ऐसा ना हो कि जावेद किसी मुसीबत में फंस गए हों और उनकी वजह से मुझे भी कोई तंग कर रहा हो। मगर इस सब की नौयत ही नहीं आई थी। शाम के 7 बजे जावेद ने मुझे खुद कॉल की। तब मैं बहुत खुश हुई। मैंने फोन उठाया तो जावेद की सर्द आवाज मेरे कानों से टकराई। मेरी प्यारी बीवी अनिला, मुझे माफ कर देना। हकीकत ये है कि मैं तो नादिया से प्यार करता था। 1 महीना पहले मैं एक बिजनेस ट्रिप पर गया था जहाँ पर वो मुझे मिली थी। तुम्हारे साथ तो मैंने तुम्हारी दौलत देख शादी की थी। मुझे तुम्हारी सूरत में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं मानता हूँ कि मैंने बहुत गलत किया है, लेकिन तुम मुझे माफ कर दो, क्योंकि इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है। मैंने ये मकान बेच दिया है। मैं तुम्हारी बदतमीजी से तंग आ गया था। तुम मुझे अपने बाप का नौकर समझ रही थी, जबकि मैं एक आजादाना जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। जावेद ने ये कहकर फोन बंद कर दिया और मेरे पांव तले से जमीन निकल गई, मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी। उसी वक्त सोचना शुरू किया कि सबका हल क्या हो सकता है। बिलाखिर मेरे जहन में एक तरकीब आई। मैंने वो सारी कॉल जाकर कॉल सेंटर से रिकॉर्ड के जरिए निकलवाई थी। फिर मैंने जावेद पर मुकदमा दायर कर दिया। जावेद मेरा सब कुछ बेचकर अमेरिका जा चुका था। उसकी कोर्ट में हाजिरी न हुई तो 1-2 महीने में कोर्ट ने मेरे हक में फैसला कर दिया, क्योंकि सारे सबूत मेरे पास थे। जबकि तफ्तीश के दौरान ये भी साबित हो गया कि मेरे शोहर मेरे तकिए पर स्प्रे करके मुझे नींद के जेरे असर मेरे ही खिलाफ इस्तेमाल करता रहा। उसने नींद की हालत में जायदाद के कागजात पर मेरे अंगूठे लगवाए थे और अपनी तरफ से जाली साइन कर दिए थे। 2 माह बाद जावेद छुपकर पाकिस्तान आए थे, मगर एयरपोर्ट पर ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, क्योंकि वो कानूनी तौर पर एक मुजरिम थे और यूं जावेद को अपने किए की सजा भुगतना पड़ी थी। मैंने जावेद से कहा कि आप मुझे तलाक दे दें, मगर वो मेरे कदमों में गिरकर माफी मांग रहे थे और सुलह करने का कह रहे थे, मगर मैंने उनसे सुलह करने से इनकार कर दिया। आज वो जेल में है। मेरे पास मेरी दौलत जायदाद सब कुछ अदालत के जरिए वापस आ गया है। अब आप बताएं कि ऐसे शोहर पर दोबारा भरोसा करना अक्लमंदी होगी या नहीं। कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगी।